मेरठ में आयकर विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। 357 करोड़ के फर्जी टैक्स क्लेम का खुलासा किया है। 3000 से ज्यादा लोगों को अवैध रिफंड दिलाया गया था। 65.5 करोड़ रुपए का फर्जी टैक्स रिफंड हासिल किया गया है। छापे में करोड़ों की एफडी और जेवर जब्त किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ से आयकर विभाग ने देश के सबसे बड़े टैक्स रिफंड घोटाले में से एक का खुलासा किया है। जांच एजेंसियों के मुताबिक एक महिला ने अपने नेटवर्क के जरिए करीब 357 करोड़ रुपए के फर्जी टैक्स डिडक्शन क्लेम तैयार कराए और 3000 से ज्यादा क्लाइंट्स के नाम पर लगभग 65.5 करोड़ रुपए का अवैध टैक्स रिफंड हासिल किया। आरोप है कि आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं, विशेषकर धारा CGC के तहत फर्जी दान और कटौती दिखाकर रिटर्न फाइल किए गए। इस रैकेट का जाल सिर्फ मेरठ तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था। मामले का खुलासा आयकर विभाग की गहन जांच और छापेमारी के बाद हुआ। जांच के दौरान आयकर विभाग ने आरोपियों के ठिकाने से करीब 50 लाख रुपए नगद, माफ कीजिएगा 50 लाख रुपए के जेवर, लगभग 4 करोड़ रुपए के फिक्स डिपॉजिट और कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आए कि बड़ी संख्या में वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिक टैक्स रिफंड का लालच देकर इस नेटवर्क से जोड़ा जाता था। फर्जी दस्तावेजों और गलत दावों के आधार पर रिफंड हासिल कर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया गया है। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। अभिषेक, ये बहुत बड़ा घोटाला, राजस्व को नुकसान पहुंचाने की जो एक कवायद थी, इस कवायद के बारे में डिटेल्स बताइएगा पूरी। अभिषेक, देखिए, बिल्कुल मेरठ की नैन्सी अग्रवाल जो एक बड़ा सिंडिकेट चला रही थी, जिसमें ना सिर्फ टैक्स चोरी की जा रही थी बल्कि दस्तावेजों का इस्तेमाल कर, 80 GCC का इस्तेमाल कर, यानी एक आर्टिकल का इस्तेमाल कर उन लोगों का जो अपनी टैक्स देते हैं यानी इनकम टैक्स भरते हैं, उन्हें रिबिट दिलाने का एक बड़ा जो सोची समझी साजिश के तहत ये एक बड़ा सिंडिकेट चलाया जा रहा था। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का सामना, यानी उम्मीद की जा रही है कि सूत्रों के मुताबिक 3000 करोड़ तक का ये मामला हो सकता है। इनिशियल जानकारियां जो मिल रही हैं उसमें कुछ बरामदगी भी की गई है नैन्सी अग्रवाल के पास से, और अब IT की टीम इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। जो जानकारियां इनिशियली मिल रही हैं कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों से भी जुड़ा हो सकता है, जहां के क्लाइंट्स को नैन्सी अग्रवाल ना सिर्फ इनकम टैक्स में रिबिट दिलवा रही थी बल्कि कुछ ऐसे दस्तावेज भी इस्तेमाल किए जा रहे थे जिन्हें फोर्ज किया जा रहा था, और उन फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के जरिए लोगों को इनकम टैक्स में छूट दिलाने का एक खुला गोरख धंधा चलाया जा रहा था। इसके जरिए बड़े पैमाने पर देश को, भारत सरकार को न सिर्फ बड़ा चूना लगाया गया टैक्स चोरी का, बल्कि इनकम टैक्स के दस्तावेजों के साथ हेरफेर कर उन्हें फोर्ज कर इनकम टैक्स की चोरी की गई है। और ऐसे कई सारे क्लाइंट्स, ऐसे कई सारे लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनसे सीधे तौर पर कट यानी कुछ परसेंटेज लेकर उन्हें इनकम टैक्स रिबिट दिलाने का ये बड़ा खेल खेला जा रहा था मेरठ में बैठकर। अभिषेक, ये ट्रेल कितनी लंबी है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितने लोग इस पूरी ट्रेल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि एक या फिर दो लोगों का ये पूरा प्रकरण नहीं लग रहा है। देखिए, लोग होंगे ये तो बिल्कुल साफ है कि इसमें एक दो लोग शामिल नहीं होंगे। फ्रंट भले ही नैन्सी अग्रवाल हैं, लेकिन ये पूरा सिंडिकेट, ये जो पूरी फर्म है, इसमें कई सारे लोग जुड़े हुए हैं। कई राज्यों के कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ऐसे क्लाइंट्स को लेकर आते थे, जो सीधे तय करते थे कि अगर आप हमें इतने रुपए इनकम टैक्स में छूट दिलाओगे तो सीधे तौर पर इतना परसेंटेज हम आपको दे देंगे। इस तरह से ये नेटवर्क चलाया जा रहा था, और सीधे तौर पर कहा जाए तो इनकम टैक्स की चोरी निकलकर सामने आई है करोड़ों रुपए की इस पूरे मामले में। और अब इनकम टैक्स की टीम ने शुरुआती जांच में कई सारी चीजें बरामद की हैं, पैसे, नकदी बरामद की गई है, और बिल्कुल अभिषेक, अब आगे पूरे और नेटवर्क का पर्दाफाश होना, खुलासा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्स के नाम पर यह बहुत बड़ी लूट है। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।